आदाब दोस्तों, द स्ट्रेट लाइन में आपका बहुत बहुत खैर मकदम। और द स्ट्रेट लाइन में आज हमारे मेहमान जो है वो पीरज़ादा जाहिद अहमद है। जाहिद साहब के बारे में हम आपको बताएं कि जाहिद साहब जो है खुद आलिम फाजिल है और साथ साथ हाफिज भी है, और साथ साथ इन्होंने एमए अरबिक जो है इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपोरा से किया है। तो जाहिद साहब खुद कई किताबों के जो है मुसन्निफ भी रहे हैं। और सबसे पहले हम चाहेंगे कि सवालात का सिलसिला शुरू होने से पहले हम इनका शुक्रिया अदा करें हमारे साथ बात करने के लिए। जाहिद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्लि हाल व नऊज़ु बिल्लाहि मिन हाल अहलिन नार, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अबरार व अला आलिहि व अस्हाबिल अखयार, अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। सईद बिलाल साहब, हम आपके भी शुक्रगुजार हैं कि मतलब आपने हमें ये भी मौका दिया और आप मतलब तशरीफ़ लाए, और आपका भी शुक्रगुजार हैं हम। तो हमें भी खुशी है आपसे मिलकर, और इन चीज़ों पे मतलब आप मतलब बात करेंगे आपसे, हम भी शुक्रगुजार हैं आपके आज आपसे मुलाकात करने का मकसद यही है, क्योंकि आज उर्स मुबारक जो है हज़रत बाबा हैदर ऋषि रहमतुल्लाह अलैह का मनाया जा रहा है। और बहुत सादत अकीदत के साथ ये उर्स जो है पूरे, हम तो कहेंगे पूरे वैली में मनाया जा रहा है, खास तौर पे साउथ कश्मीर के ज़िला अनंतनाग में, जहाँ पे इनकी ज़ियारत जो है वो है। हम जानना चाहेंगे कि सबसे पहले इनको नाम दिया गया है रेशमोल। रेशमोल इनको क्यों कहा गया, क्यों आज लोग इनको रेशमोल के नाम से याद कर रहे हैं, और हजरत बाबा हैदर ऋषि असल में कौन थे? हम जानना चाहेंगे कि इनके बारे में जो हमारे सामीन है वो भी कुछ सुने। जी ज़रूर जी, चूँकि आपको तो मालूम ही है कि माह ज़िकात चल रहा है, तो माह ज़िकात में जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है, साउथ कश्मीर का बड़ा मशहूर ज़िला है, इसमें इनका उर्स मुबारक मनाया जाता है। चूँकि आपने एक तो इनके नाम के हवाले से पूछा है कि इनको रेशमोल जो कश्मीरी में लफ्ज़ है वो क्यों पुकारते हैं, और उनके नाम के हवाले से, तो जो उलमा है, जो खवास है, उनके यहाँ उनका नाम तो हैदर है असल में, लेकिन किताबों में उलमा ने इनका नाम हरदी भी लिखा है, हरदी या हरदई भी और हरदी भी। तो उसके भी अपने मतलब बहुत से उस पे भी मतलब बहसें हैं, लेकिन उसके भी अपने मवाने हैं, उसके भी अपने माने हैं। तो जहाँ तक इनके नाम का मसला है कि रेशमोल क्यों कहते हैं, क्योंकि पहले तो ये ऋषि जो यहाँ कश्मीर का एक सिलसिला है कि मतलब एक ऋषि यानी कश्मीर एक सिलसिला यहाँ है, तो चूंकि ऋषि थे और ऋषियों का अपना सिलसिला रहता, तजर्रुद की ज़िंदगी, निकाह वगैरह, यहाँ मतलब गोश्त से मतलब परहेज़ करते हैं, दूसरी चीज़ों से भी। और उसके अलावा चूँकि कहा जाता है, जो अवाम में भी बड़ी मशहूर है, किताबों में भी लिखा है कि इनकी 250 एकड़ या उसके आसपास ज़मीन थी, तकरीबन बहुत ज़मीन थी इनकी, और उसे खुद काश्तकारी करते थे। और हिदायतुल मुखलिसीन और दूसरी किताब जो हमारे पास कश्मीरी उलमा ने लिखी है, उनमें लिखा है कि इनकी खानका के तकरीबन 2700 इनके खादिम थे। उनका काम यही था कि वो मतलब जो अवाम आते थे, वहाँ लोग आते थे, हाँ, उनको खिलाना पिलाना, उनकी दाद रसी करना, यानी जिसको जो जरूरत हो उसकी वो मदद करना। इसलिए इनको कहा जाता था रेशमुवल, क्योंकि कश्मीरी में मुवल कहते हैं बाप को। तो चूंकि ये बाप की मतलब जैसे एक खानदान का जो बड़ा होता है बाप, हाँ, बच्चों को वो जैसे सबको पालता है, इसी तरह ये भी पूरे इलाकों को पालते थे, इसलिए सब इनको कहते थे रेशमुवल, क्योंकि जिसको कहीं आसरा नहीं मिलता था वो इन्हीं के पास जाता था। और मजहब व मिल्लत के बगैर, हिंदू थे मुसलमान थे जो भी जाते थे, तो कोई वापस खाली नहीं आता था, इसलिए उनको रेशमोल कहते थे। और अवाम में उनका वही नाम फेमस हो गया, रेशमोल, ठीक है, हाँ। वरना इनका जो अरबिक नाम है हैदर है, और मतलब उसके अलावा जी वो जो मशहूर नाम है जिससे हम भी पुकारते हैं वो बाबा हरदी ऋषि है रहमतुल्लाह ताला अलैह। हाँ जी। तो दूसरी बात हम जो आपसे जानना चाहेंगे, सबसे खास बात है, आप पूरे अनंतनाग में इन 5 दिनों में आप देखते हैं कि सारे जो अकीदतमंद है वो 5 दिनों तक जो है नॉन वेज फूड, गोश्त से परहेज करते हैं। तो 5 दिनों तक गोश्त नहीं खाया जाता। हम जानना चाहेंगे कि इस न खाने के पीछे क्या दलील है, क्यों जो अकीदतमंद है वो ये गोश्त खाने से परहेज करते हैं? जी, ये बड़ा बेहतरीन सवाल है आपकी तरफ से, शुक्रगुजार हैं आपके, क्योंकि ये ऐसा मसला है कि पहली बात तो यह है कि हलाल चीज़ एक है, इन्होंने उससे मतलब खुद को रोका। तो पहली चीज़ तो यह है कि शरीयत ने मना किया है किसी हलाल चीज़ को हराम करार देने से या हराम चीज़ को हलाल करार देने से। और ये कतन हमारा मानना नहीं है कि ये गोश्त को हराम मानते थे या हम हराम मानते हैं, हम उसको हलाल मानते हैं, मछली को हलाल मानते हैं, वेजिटेरियन हो नॉन वेजिटेरियन, ये सारी चीज़ें जितनी शरीयत ने हलाल बताई वो हलाल है। लेकिन हमें भी पता है, आम लोग भी देखे, इस पर कुरान और सुन्नत से भी दलाइल है, लेकिन हमें भी पता है कि कभी कभार इंसान किसी चीज़ को हलाल तो समझता है, लेकिन उसको एलर्जी होती है, वो नहीं खाता है, या डॉक्टर बंद कर
دیتے ہیں وہ نہیں کھاتا ہے, یا کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کو کچھ ذاتی ناپسندگی ہوتی ہے وہ نہیں کھاتا ہے, یا کبھی کبھار ایسا بھی رہتا ہے کہ اس کا موڈ یا مزاج ایسا نہیں ہے وہ نہیں کھاتا ہے. تو جیسے یہ کچھ جائز وجوہات رہتے ہیں کہ انسان کبھی حلال چیز تو حلال مانتا ہے لیکن کھاتا نہیں ہے. تو جیسے اس طرح جائز ہے ویسے یہاں بھی دیکھا جائے تو یہاں تو شریعت میں بالکل گنجائش ہے, کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس کو حلال ہی مانتے تھے, جو میٹ وغیرہ اس کو حلال ہی مانتے تھے اور قطعاً یہ شریعت کے مخالف نہیں تھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ کیوں نہیں کھاتے تھے, یہ جو گوشت وغیرہ کیوں نہیں, اس کی بہت سی وجوہات ہیں. ایک تو قرآن و سنت سے کچھ دلائل ہیں اور کچھ روحانی وجوہات بھی ہے. پہلی تو مختصراً اگر کہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے ہی کہا کہ ایسا ممکن شریعت میں ہے کہ انسان کسی حلال چیز سے اپنے آپ کو روکے. جیسے ہمیں پتا ہے کہ گھی وہ بڑا حلال چیز ہے, لیکن روایت میں آتا ہے کہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دوسرے خلیفے ہیں, فقہ عمر ایک کتاب ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھی ہے, ہندوستان کے بہت بڑے محدث ہیں. انہوں نے اس میں روایت لائی ہے کہ وہ ایک بار کھانا کھا رہے تھے, ایک اعرابی آیا تو انہوں نے ان کے ساتھ بولا کہ آئیے ہمارے ساتھ شریک ہو جائے. تو اس اعرابی نے جب خلیفہ ثانی رضی اللہ عنہ کے ساتھ گوشت یہ کھانا وغیرہ کھا رہے تھے تو اس نے مطلب جلدی جلدی اپنا کھانا ختم کیا. تو خلیفہ ثانی نے پوچھا کہ بندے خدا کیا کر رہے ہو اتنی جلدی, اتنی بھوک لگی ہے؟ اس نے کہا حضرت جس علاقے سے میں آیا ہوں وہاں ان دنوں میں مطلب سوکھا پڑا ہوا ہے, وہاں کھانے پینے کا اتنا سامان ہے نہیں. تو یہ سن کر خلیفہ ثانی کو دکھ سا ہو گیا کہ میرے خلافت میں ایسا ہے. تو انہوں نے وہیں پہ قسم کھا لی کہ جب تک لوگ پہلے کی طرح آباد نہ ہو جائے, اچھے حال نہ ہو جائے, تب تک میں بھی گھی کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. تو یہاں کوئی کہے گا انہوں نے گھی کو حرام کر دیا, نہیں, لوگوں کے درد کی وجہ سے انہوں نے کیا کہ انہوں نے کہا میں بھی تب تک نہیں کھاؤں گا. اور ایسے بھی ہم سنت میں بھی دیکھیں تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق مشہور و معروف ہے کہ وہ تو کئی دن فاقی بھی رکھتے تھے. اور بڑی مشہور حضرت صدیقہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا قول ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ما شبیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خبز, وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے بھی ایام گزرے یومین متتابعین حتی قبض کہ انہوں نے 2 دن بھی متواتر جو کی روٹی نہیں کھائی, یعنی 2 دن بھی متواتر. تو جب 2 دن انہوں نے ایسا نہیں کھایا, اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ 40 دن تک وہ بھوکے رہتے تھے. تو یہ اولیاء کرام جو ان کا نفس کو کنٹرول کرنا اور کم کھانا, کیونکہ ایک ہوتا ہے مطلب کے طور پر کھانے کے لیے جینا, ایک ہوتا ہے جینے کے لیے کھانا. تو ان اولیاء کرام کا مقصد تھا جینے کے لیے کھانا, جتنا نفس کے لیے ٹھیک ہو. احادیث میں بھی آیا کہ حضور سرور انبیاء نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ انسان کے لیے اتنا ہی کھانا ٹھیک ہے جس سے اس کی پیٹھ سیدھی رہے. تو یہ بھی اسی پہ عمل کرتے تھے, حلال کھاتے تھے, اتنا کھاتے تھے کہ ان کی زندگی چل جائے, اور باقی جتنی بھی ہے وہ لوگوں کے لیے خرچ کرتے تھے. اب اس پر بھی اعتراض کہ یہ نہیں کھایا وہ نہیں کھایا, تو بندے خدا سے پوچھا جائے کہ احادیث میں تو اتنا ہے نہیں, گوشت حلال ہے لیکن فرض تو نہیں ہے کہ انسان نہ کھائے تو مسلمان ہی نہیں ہے, ایسی تو بات ہے نہیں. تو سیدھی سی مختصر بات یہ ہے کہ یہ حلال جانتے تھے اور اس لیے نفس کشی یا مختصراً کھاتے تھے تاکہ جینے کے لیے تھوڑا سا کھا لے, باقی عوام پر ہی خرچ کر دیتے تھے, بس یہی مقصد تھا. اور ان زمانے میں تھا بھی میٹ جو تھے جس کو آج بھی کہتے ہیں کہ الائٹ کلاس جو رہتا ہے, جیسے الائٹ کلاس واضوان وغیرہ کرتے خرچے, اس زمانے میں میٹ ویسا تھا. تو یہ بھی عام لوگوں کے ساتھ ہی مطلب یہی کھاتے تھے ترکاری وغیرہ تاکہ ان کو ہی پالے, نہ کہ یہ کہ خود میٹ کھائے اور عوام بھوکا رہے. ان کا وہ مقصد نہیں تھا. اس چیز کو بھی لوگ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. زاہد صاحب, ہم جاننا چاہیں گے اب اس کے بعد جو ایک اور موضوع ہے کہ ہم نے جہاں تک ہم جانتے ہیں کہ حضرت بابا حیدر ریشی جو ہے پوری زندگی انہوں نے نکاح نہیں کیا ہے, تو یعنی کہ ان کے نکاح میں کوئی یعنی نکاح نہیں فرمایا, یعنی کہ ان کی کوئی بیوی پوری عمر نہیں رہی. تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ کے جو ہمارے سامعین ہیں وہ بھی جاننا چاہیں گے کہ بابا حیدر ریشی نے اصل میں نکاح کیوں نہیں کیے اور کیا وجہ تھی اس کے پیچھے. تو میں نے پہلے ہی کہا کہ جیسے آپ کا پہلے کا سوال بڑا بہترین تھا, یہ بھی ہے کیونکہ یہ ایسے سوالات ہیں کہ انسان کو سوچنے پہ مجبور کر دیتے ہیں. جی, تو چونکہ آپ بہت سارے لوگوں کو ابھی ریپرزینٹ کر رہے ہیں تو سیدھی سی بات ہے ان کے ذہنوں میں بھی یہ بات آتی ہے. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ نکاح سنت ہے, حلال ہے, اس میں کمی نہیں, اور فطرت کے مطابق بھی ہے کہ جب تک شادی نہ ہو دنیا کا سلسلہ آگے اللہ تعالیٰ چاہے تو کیسے بھی چلا سکتا ہے, لیکن ایک نظام رکھا ہے مرد عورت. تو کلیاتاً یہ بھی یہاں دیکھا جائے کہ انہوں نے نکاح سے انکار نہیں کیا ہے. میں نے پہلے ہی کہا کہ یہ کسی حلال کو حرام نہیں مانتے تھے, اور اس زمانے میں بڑی مفتی اعظم اتنے تھے, مفتیان اکرام تھے, کسی نے اس پہ سوالات نہیں کیے. اور یہ روایت میں آتا ہے ایک کتاب ہے ہدایت المخلصین, اس کا مخطوطہ. ہاں, اب ہمارے میں تو یہ ہے کہ جو ہمارے اسلاف کی کتابیں وہ پڑھتے نہیں ہیں, تو ہدایت المخلصین ایک کتاب ہے, اس کا مخطوطہ میری نظر سے ایک بار گزرا, تو اس میں لکھا ہے کہ ایک بار اپنے زمانے کے بہت سے علماء سلطان العارفین کے پاس گئے, شیخ حمزہ مخدومی رحمۃ اللہ علیہ, کیونکہ انہوں نے بھی نکاح نہیں کیا. تو ان کے پاس چلے گئے, ان سے یہی مسئلہ پوچھنے, حضرت آپ اتنے عالم ہیں, اتنے بڑے جاننے والے, اتنے خلوف ہیں, آپ نے نکاح کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے کہا کہ نکاح سے ہم نے انکار کب کیا؟ اب آپ کو لگتا ہے نکاح کرنا ضروری ہے تو جاؤ میرے لیے ایک اچھی سی مطلب آپ ہم یہ ڈھونڈو, اچھی سی عورت ڈھونڈو.
तो क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि आप लोगों को ज़ाहिरी इल्म है, हमें बातिनी इल्म है, आप जाओ ढूंढो, हमने इनकार नहीं किया। वो लोग चले गए, कई साल तक ढूंढा, लेकिन कभी मिला ही नहीं। ऐसी तो आए कि हजरत हमें माफ कर दीजिए, कोई है ही नहीं जिससे आपका निकाह हो पाए। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि निकाह कुलियतन हलाल है, इससे इनकार नहीं है। लेकिन असलाफ, सहाबा, औलिया, उलमा, उनमें मुहद्दिसीन में ऐसे लोग गुजरे हैं कि कुछ हिकमत या वजूहात की बिना पर, कुछ हिकमत या वजूहात की बिना पर लोगों ने, जैसे उलमा है, मुहद्दिसीन है, कुछ अवाम, हिकमत, दूसरी चीजें हैं कि इनकी वजूहात से, इनकी वजूहात पर कुछ वजूहात, कुछ हिकमत है, उन्होंने निकाह नहीं किया। जैसे हम देखते हैं सहाबा के बारे रिदवानुल्लाह, उनमें भी कुछ नाम मिलते हैं, अंबिया में भी, जैसे हजरत यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उन्होंने भी नहीं किया। इसके बारे में मतलब मशहूर मारूफ है सैयदा मरियम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुंवारी माँ है, लेकिन उनके बारे में रिवायत में आता है। हाँ, हमारे आका की सुन्नत है तो सुन्नत है, इससे इनकार नहीं है। लेकिन कुछ गिरवा ऐसा गुजरा है, जैसे उवैस करनी रज़ियल्लाहु अन्हु, बाबा दाऊद खाकी लिखते, उन्होंने भी निकाह नहीं किया। राबे बसरिया, वो भी वलिया थी, उन्होंने निकाह नहीं किया। इसके अलावा इनको छोड़े बड़े बड़े मुहद्दिसीन आप देखिए, हाफिज इब्न जरीर तबरी, बड़े मतलब मुहद्दिस थे, हाँ मुहद्दिस थे, उन्होंने तफसीर तबरी लिखी है। उसके अलावा मतलब के तौर पर तारीख लिखी है, तारीख उम्मुल वल मुलूक, उन्होंने निकाह नहीं किया। इमाम मुस्लिम जो इतने बड़े हदीस के जानने वाले थे, तो क्या कहा जाएगा, उन्होंने भी सुन्नत को उन्होंने भी निकाह नहीं किया। इमाम नववी शाफी थे, वो भी नहीं निकाह, उन्होंने भी नहीं किया। अच्छा, शेख इब्न तैमिया, बड़े मतलब हमारे कुछ दोस्त उनको मतलब शेखुल इस्लाम हुज्जत, उन्होंने भी निकाह नहीं किया। तो मकसद ये है कि वो सारे के सारे इन औलिया के साथ निकाह को हलाल मानते थे, लेकिन उनके लिए इससे भी बड़ी चीजें थी। जैसे मैं एक मतलब मुख्तसरन कह रहा हूँ, एक मुहद्दिस थे मतलब ताबाइन में मुअम्मर बिन राशिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। कहा जाता है कि वो जगह जगह जाते थे इस्लाम की खिदमत के लिए। तो चूंकि निकाह वगैरह नहीं किया था, बेड़ियां नहीं थी, वो जहां भी जाते थे दिन की खिदमत करते थे। एक बार यमन चले गए, एक इलाके में लोगों ने कहा कि ये तो रोज इलाके बदल देते हैं, तो फिर हम फैजब नहीं होते हैं, तो इनको बेड़िया बांध दो। उनने क्या किया, निकाह करवा दिया। तो जब निकाह करवा दिया, उनका अयाल आ गया, बीवी बच्चे उसी में रह गए। तो इससे समझ में आ जाता है कि इंसान फिर उन चीजों में लग जाता है कि वो फिर दीन की उतनी खिदमत नहीं करता है। यही वजूहात थी कि जो रिशानी कश्मीर है, अभी आप भी देखें, हम उनके मानने वाले, हम निकाह करते भी हैं आज के उलमा मशाइख। तो उस जमाने में चूंकि इस्लाम की खिदमत करनी थी और दूसरी चीजें भी थी, इसलिए इन्होंने तरजीह दी निकाह न करने को, क्योंकि इनके लिए दीन की खिदमत, दीन प्रचार, वो चीजें। इसलिए हम देखते हैं कि बाहर से इतने औलिया आए, वो यहाँ आए इस्लाम फैलाने के लिए। तो यही वजूहात है, जैसे इमाम मुस्लिम है, इब्न तैमिया, जैसे इतने उलमा ने दूसरी चीजों को तरजीह दी निकाह से, क्योंकि वो सुन्नत है, लेकिन कुछ चीजें फर्ज भी हैं। तो ऐसे ही इन्होंने भी निकाह न करने को तरजीह दी। ऐसा नहीं है कि नऊज़ बिल्लाह की इनका कंसेप्ट या हमारा मानना है कि निकाह करना इंसान को फंसा देता है दुनिया में। नहीं, हम ये नहीं मानते हैं, रहबानियत में नहीं मानते। हम मानते हैं ये चीजें हलाल है, और लोगों के साथ मिलजुल कर रहना, उनके साथ जीना, ये असल में अपने नफ्स के साथ जहाद है। लेकिन चूंकि इनके सामने और भी बड़े बड़े काम थे, जैसे मैंने पहले कहा, लोगों की खिदमत करना, इस्लाम की खिदमत करना, तो ये वजूहात है कि इन्होंने उन कामों को निकाह पर तरजीह दी, और इसलिए इन्होंने निकाह नहीं किया। तो जब निकाह नहीं किया, अभी गोश्त का भी मसला आ रहा था, जब निकाह नहीं किया तो सीधी सी बात है, अब इंसान निकाह नहीं करता है तो उसको तो मतलब के तौर पर अपने नफ्स को काबू में रखना है। तो हदीस में आता है, सुनन नसाई में बड़ी मशहूर हदीस है कि हुजूर सरवर अंबिया ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुम में से तुमको चाहिए निकाह करो, और जो तुम में निकाह न कर पाए उसको चाहे रोजा रखे। तो यहाँ तो सीधी सी बात है कि उन्होंने इशारा दिया कि जो तुम में से न करे तो रोजा रखने को कहा, यानी वो कह रहे हैं कि बड़ी मशहूर हदीस है कि जो तुम में निकाह न करने की इस्तात रखता हो उसको चाहे रोजे रखे। तो सीधी सी बात मिल रही है ना कि एक अल्टरनेटिव मिल रहा है, अगर आप निकाह ना करें तो इस पे पंगा क्या उठाना, निकाह नहीं किया, निकाह नहीं किया। तो यही वजूहात थी कि इन्होंने जब निकाह नहीं किया तो ये ऐसी चीजों से बचते थे, नहीं खाते थे जिनसे शहवत का गलबा हो, जैसे हम तर्क लज्जात जिसको कहते हैं, जिसमें गोश्त आता है, मछली आता है, क्योंकि इंसान का जो नफ्स है उसकी दो, एक तो उसमें हैवानी सिफत भी रहती है, गोश्त वगैरह से वो हावी हो जाता है। तो वो वजूहात थी कि ये वो चीजें नहीं खाते थे, ठीक है, इसलिए वो ज्यादातर तरकारी या बाकी चीजें खाते थे और कम खाते थे, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जीने के लिए। तो यही वजूहात है कि कुछ चीजों को तरजीह दी उन्होंने निकाह पर, इसलिए उन्होंने ज्यादा निकाह नहीं किया, क्योंकि भेड़िया पड़ जाती फिर। बिल्कुल जाहिद साहब, हम समझते हैं कि शायद अब हमारे जो सुनने वाले हैं उनको भी शायद ये मसले जो है शायद उनके कानों तक पहुंच गए, और कानों के साथ साथ दिलों तक भी पहुंच गए होंगे। लेकिन आखिर पे बहुत जरूरी है ये चीज जानना कि उर्स मुबारक चूंकि 5 दिनों तक रहता है, 5 दिनों तक इनकी जियारत पे लोगों का तांता बना रहता है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे अकीदतमंद मुख्तलिफ इलाकों से आके वहाँ पे जियारत जो है, जियारत तक आ जाते हैं। लेकिन जाहिद साहब, आप नहीं समझते कि आज का वक्त ऐसा है कि लोग जो इनकी तालीमात है, जो इनके पैगामात है,
उन पैगामात को इस उर्स मुबारक तक ही महव रख लेते हैं, यानी कि 5 दिनों तक इनको हजरत बाबा हैदर ऋषि रहमतुल्लाह अलैह याद रहते हैं और 5 दिनों के बाद ये फिर उन्हीं कामों में माफी चाहेंगे। हम नहीं कहते कि हर कोई लोग, लेकिन असल में अच्छा खासा तबका मेजॉरिटी हम कहेंगे कि सिर्फ 5 दिनों तक इनको ये वलिया खुदा याद रहता है और उसके बाद ये भूल जाते हैं। आप नहीं समझते कि इनके पैगामात को लोग जो है सिर्फ उर्स मुबारक तक ही महव रख देते हैं? आपका क्या कहना है? जी, ये आपने सच्ची बात कही और ये अलमिया है हमारा, ये अलमिया है हमारा कि जिन औलिया ने अपनी ज़िंदगी पूरी की पूरी ज़िंदगी इस्लाम की खिदमत की, अखलाक को संवारा, समाजी बिदात को ख़त्म किया, आज उनके मानने वाले सिर्फ उनका नाम लेते उनकी तालीमात पर अमल नहीं करते। ये अलमिया है और ये बड़े मतलब मैं समझूं कि अफसोस का मकाम हमारे लिए भी है। हम भी परेशान है इस पे कि लोगों को हुआ क्या है। इसमें कुछ कमियां हमारे जो उलमा तबका है, हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो मशाइख हैं, उनकी तरफ से भी हम खत्मात मतलब मैं उसको जायज़ मानता हूँ, पढ़ते हैं और उसमें मैं भी कल गया था। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो खत्मात हम पढ़ते हैं वहाँ सारी चीज़ें एहतराम, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वहाँ समाजी बुराइयों के खिलाफ भी एक अलम वहाँ पे बुलंद किया जाए कि वहाँ कहा जाए कि ये जो हमारे अवलिया है उन्होंने पूरी जिंदगी इस्लाम के लिए खर्च की और इन्होंने इस्लाम के लिए जिंदगी खर्च की। तो इस्लाम का बोलबाला इतना था कि कश्मीर में आप देखें हमारे मतलब जो हिंदू फ्रेंड्स है वो अब भी जब कश्मीरी में कसम को कहते हैं दसगिर सुंजरी यानी गौसुल आजम का कसम, तो ये एक उनको मतलब के तौर पर एहतराम है। वो कहते हैं जनशाह सविंदरी, वो कहते हैं कि अवलिया मतलब ये एक, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अलमिया है ना कि उनको उर्स मुबारक में ये याद रहता है कि 5 दिनों तक गोश्त नहीं खाना है, 5 दिनों तक मछली नहीं खानी है, मुर्गा नहीं खाना है, लेकिन इसके बगैर कुछ बहुत सारे फराइज है, जैसे नमाज पढ़नी है, रोजा रखना है, ज़कात है, और उसके साथ साथ आप दुनियाई मसले देखें कि झूठ नहीं बोलना है, बददानती नहीं करनी है, रिश्वत नहीं पकड़ना, शराब कोरी नहीं। आपके सामने तो घर सारे मसले जो है, चूंकि आप कश्मीर से आपका ताल्लुक है और आपके सामने तो हर कोई मसला एविडेंट है, आपकी आंखों के सामने है, तो आपको नहीं लगता कि इन तालीमात में सिर्फ इनके या 5 दिनों का उर्स लोगों को याद रहता है और बाकी चीजें? वही मैं भी कह रहा हूँ कि मतलब ये अलमिया हमारा है कि इनकी जो हकीकी तालीमात है वो हमने गंवा दी, क्योंकि मैंने पहले कहा ना इनकी तालीमात की वजह से जो पराए भी थे वो भी अपने हो गए थे। अब हमारे किरदार अखलाक या हमारे जो बद किरदारी है उसकी वजूहत से हमारे अपने भी पराए हो रहे हैं। वजूहत यही है कि हम उर्स पे जाते हैं, वहां शब करते हैं, बस हो गए, हम समझते हैं बस गुनाह की माफी हो गई। ऐसा नहीं है, ये नामुमकिन है। नहीं, शरीयत ने जितने फराइज रखे हैं और फराइज का इनकार, हमारे उलमा कहते हैं कि फराइज का इनकार वो गुनाही कबीरा है। अगर कोई इंसान नमाज नहीं पढ़ता है, उर्स मुबारक पर जाता है, उसको चाहे पहले नमाज पढ़े, क्योंकि अल्लाह को नाराज करने से औलिया राजी नहीं होंगे, ये सीधी सी बात है। ये अगर आवाम को ऐसी सोच लगती है तो ये उनको गलत फहमी है कि जब तक अल्लाह ताला राजी न हो औलिया भी राजी नहीं रहते हैं, क्योंकि ये तो उसी के बंदे हैं। हाँ, खास बंदे हैं, महबूब बंदे हैं, लेकिन ये तो खुद नमाज पढ़ते थे। बाबा दाऊद खाकी लिखते हैं किसी दिलामिया में कि ये 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे और मतलब के तौर पर बाजमात पढ़ते थे। आज कितने इनके मानने वाले हैं जो मतलब नमाज नहीं पढ़ते हैं, जुम्मा नहीं पढ़ते, तो बड़ा अलमिया है। उनको चाहे मतलब मैं गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु की बात करूं, वो कहते हैं कि मेरा मुरीद बेनमाज नहीं होगा, वो सूदखोर नहीं होगा, वो रिश्वतखोर नहीं। और यहाँ क्या हो रहा है, लोग गलत काम कर रहे हैं, हराम कमा रहे हैं, फिर कहते हैं कि हम औलिया को, ये मैं कतन ऐसे लोगों को औलिया का गुस्ताख मानता हूँ जो इनका नाम तो लेते हैं लेकिन अमल इनकी तालीमात के खिलाफ करते हैं। चाहे वो सूद खाते हैं, चाहे नमाज नहीं पढ़ते हैं, जितने भी काम वो शरा के खिलाफ कर रहे हैं, वो शायद उनका क्या हो, लेकिन वो औलिया के गुस्ताख है और वो औलिया का नाम बदनाम कर रहे हैं। और इनकी तालीमात देखे, मैंने पहले भी कहा कि खादिम होते थे, वो लोगों को वहां पे मतलब के तौर पर खिलाते पिलाते थे। और हमारा तो ऐसा अलमिया हो गया है कि भाई को नहीं खिलाता पिलाता है। नमाज मैं क्या मानता हूँ, उर्स पे जाते हैं, मैं भी गया था, लेकिन सीधी सी बात है, उर्स पे जाते हैं फैज लेने, न कि औलिया को नाराज करने के लिए। हमारे उलमा ने साफ साफ लिखा है कि अगर कोई इंसान औलिया की तालीमात के खिलाफ अमल कर रहा हो, अगर वो कुरान और सुन्नत के खिलाफ जा रहा हो, अगर वो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ, उनकी तालीमात के खिलाफ जा रहा हो, उसको चाहिए कि वो ये ना सोचे कि मैं जन्नत की तरफ जाऊं, उसको वो सोचे मुझे शैतान गुमराह कर रहा है। ये बस एक गुमराही है, नफ्स का धोखा है। इसलिए मतलब आप देखिए ये हजरत इमाम शेखुल आलम रहमतुल्लाह तआला अलैह, उन्होंने मतलब कितना ताकीद किया अपने नफ्स को। वो बार बार नमाज की तरफ बुलाते हैं, बार बार। उनको नहीं पता था नऊज़ बिल्लाह काफी है, वो भी तो औलिया के साथ रहते थे, वो भी तो औलिया के साथ चलते थे। इसलिए सीधी और मतलब शॉर्ट इतनी बात है कि इनका पैगाम जो है वो इस्लाम है। इस्लाम पर आप अमल करेंगे तो ये भी आपसे राजी हैं। आप इस्लाम पर अमल नहीं कर रहे हैं तो ये मत कहिए कि आप बाबा हैदर ऋषि के मुरीद हैं। नहीं, आप इनके मुरीद नहीं है, नऊज़ बिल्लाह आप इनके गुस्ताख है, क्योंकि आप इनका नाम बदनाम कर रहे हैं। आपकी वजूहात से
लोग इन पर एतराज कर रहे हैं। हमारी हमारी गलत फहमी, हमारी बदकिरदारी और हमारी बेनमाजी होने की वजूहात से हमारे ही अपने भाई वो अवलिया पर एतराज करते हैं। क्यों? हम अपने इतने खराब है। आप देखिए जितने भी अवलिया यहाँ हैं उनके मज़ारात के बगल में मस्जिद है। इसका मकसद सिर्फ ये है कि ये नमाज पढ़ते थे। बिल्कुल, जब अजान होती थी जब नमाज पढ़ने जाते थे, ऐसा नामुमकिन है कि ये नमाज नहीं पढ़ते थे। ये नामुमकिन है कि कोई वली, हम कहते हैं जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु अन्हु, उनसे मशहूर कौल है कि अगर कोई हवा में भी उड़ता हो लेकिन शरीयत के खिलाफ अमल करता हो तो वो मुसलमान नहीं हो सकता है। वो शैतान हो, दजाल हो, जो भी हो, लेकिन वो वलीउल्लाह नहीं हो सकता है। जब तक इंसान शरीयत के तहत न चले वो मुसलमान नहीं है मुकम्मल। जैसे इनको देखिए, गोश्त नहीं खाते थे या मीट वगैरह निकाह नहीं किया, लेकिन एक बार इनके पीर साहब इनके घर आ गए, सुल्तान आरिफिन शेख हमजा मखदूमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। वो घर आए तो उन्होंने उनको बोला कि मतलब अपने हिसाब से रूहानी एक ज़बान, कहा कि मेरे पास बहुत कुछ। उन्होंने कहा तुम्हारे पास बहुत कुछ है लेकिन शरीयत की भी होनी चाहिए तुम्हें इताअत, शरीयत की, हाँ इताअत होनी चाहिए शरीयत की। हाँ, तो उन्होंने मीट पकाया क्योंकि इनको पता था क्या हो रहा है, एक सुन्नत मुझसे छूट रही है। अब देखिए कितना ख्याल सुन्नत का करते थे। उनको पता था कि एक सुन्नत मुझसे छूट रही है, वो मीट, क्योंकि उसने खाया है। तो उन्होंने उस वक्त मीट पकाया। उलमा कहते हैं, किताबों में लिखा है कि उन्होंने फिर मीट पकाया और अपने पीर जो हैं सुल्तान आरिफिन रज़ियल्लाहु तआला शेख हमजा, उनके सामने उन्होंने मीट खाया भी। और यही वजूहात थी कि सुल्तान आरिफिन ने कहा अब तुमने सुन्नत अदा कर लिया, फिर से तुम्हारी मर्जी मत खाओ। लेकिन सुन्नत अदा की, एक सुन्नत रह गई थी। आप देखिए कि तब उसके लिए इनके पीर साहब को घर में आना पड़ा। और यहाँ तो कितने सुन्नत और कितने फराइज तारक हो रहे। क्या लोग कहते हैं अपने आप को इनका मुरीद कहते हैं। आखिर पे चाहेंगे कि एक पैगाम जो है अकीदतमंदों के लिए भी और तमाम मुसलमानों के लिए भी, गर्ज मैं तो चाहूंगा कि पूरी दुनिया के लिए एक छोटा सा पैगाम आपकी तरफ से, क्योंकि लोग जो है बढ़ रहे हैं, चाहे मसलक की बुनियाद पे, कास्ट की बुनियाद पे या किसी और की वजह की बुनियाद पे तफर्रुक देखा जा रहा है। तो फितने, फसाद, हसद, ये चीजें जो है समाज में पनप रही है। एक छोटा सा मैसेज चाहेंगे और फिर आपसे उस रुखसत लेंगे। जी जरूर, क्यों नहीं। मैसेज तो सिर्फ इतना है कि इंसानियत वही है, जैसे इकबाल ने भी कहा कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे करो भी है। और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक भी आप देखिए, वो नमाज पढ़ते थे, वो रोजे रखते थे, सारी चीजें करते, लेकिन ईमानदारी उनमें भी थी। और उनका तो लक़ब ही स्वादिक और अमीन था, यानी सच्चे, निहायत सच्चे और निहायत अमानतदार। तो पहली बात तो यह है कि जब तक आप अपने आप के साथ सच्चे न हो, आप एक मुसलमान नहीं हो सकते हैं। आप जब तक हमसाया का ख्याल ना रखिए, आप मुसलमान नहीं हो सकते हैं। जब तक सिर्फ पिक एंड चूज, कुछ चीज़ों को आप चूज कर रहे हैं अपनी मर्जी पे, यानी आपको रिश्वत नहीं मिल रही है तो आप ईमानदार है, रिश्वत मिल गई तो उस वक्त आपका भी ईमान डगमगा जाता है। आपको सूद नहीं मिल रहा है तो आप सूद नहीं खाते हैं, कोई दे रहा है ज्यादा सा तो आप खा रहे हैं। ये चीजें कतनी पिक एंड चूज इस्लाम का नहीं है। उदखुल फिस्लिम काफा, अमन में पूरे के अमन और सलामती वाले बन जाओ। मुख्तसरन ये हमारे अवलिया का भी मतलब इरशादात है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का भी निचोड़ है कि आपके सीने में इंसानियत का दर्द होना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि हमारा जो ऊपर का ये सिकिन है, ये जो हमारे ऊपर का ये जिसको हम अरबी में बिशर कहते हैं, हाँ, ये सारी चीजें हैं, ये इसका अलग अलग रंग है। ये मुमकिन है एक हिंदू है, एक मुसलमान, एक सिख है, एक ईसाई, ये मैं सारी चीजें मानता हूँ। लेकिन हमारे कुरान ने कहा है अल्लाह ताला को रब्बुल आलमीन, यानी हर चीज का रब। उसमें हिंदू भी आते हैं, उसमें मुसलमान भी आते हैं, उसमें ईसाई भी, हर कोई उसका रब है वो। अब उसका रब है वो, हमें परेशानी फितने क्यों उठ रहे? हर कोई अपने आप को जज समझ रहा है। वो कहता है कि मैं जज करूंगा लोगों को। आप कौन होते हैं यार? जज करने वाला हमारा हाकिम जो है वो सिर्फ अल्लाह ताला है। वो आखिरत में फैसला करेगा कौन सही है कौन गलत है। आप वो चीजें करो। अगर आपका हमसाया फाके से है और आप उसे फतवा लगा रहे, यार क्या फतवा? पहले उसका देखो ना, बेचारा चोरी कर रहा है, मैं मानता, लेकिन देखो ना क्यों। तो शरीयत ने कहा है चोरी कर रहा है सजा है, लेकिन पहले देखो ना चोरी क्यों कर रहा है, पहले देखो ना वो बेचारा गुनाह क्यों कर रहा है। तो हमें चाहिए कि इन चीजों से दिमाग हटाए, पहले ये देखे कि जो समाज की जरूरतें हैं, समाज मतलब के तौर पर जो बुराई उनको खत्म करे, समाज में जो गुर्बत है उसको खत्म करे। ये हमारे कॉमन एनिमीज है, न कि आपस एक दूसरे, मतलब ये सुन्नी है, गैर सुन्नी है, ये हिंदू मुस्लिम, ये चीजें अहमियत मैं मानता हूं, ये चीजें हैं, मतलब के तौर पर इसका इनकार नहीं कर सकता हूं। अब सीधी सी बात है, मैं इनकार कब कर सकता हूं? मैं मस्जिद को जा रहा हूं, दूसरा मंदिर को, हाँ मैं मुस्लिम हूं, हिंदू है, लेकिन है तो दोनों इंसान, खून एक है। वो अलग बात है, आपको लगता है कि कोई हमारा भाई गलत है, उसको समझाओ, लेकिन लड़ाई, फितने, फसाद, ये चीजें शरीयत के खिलाफ है। और अगर ऐसे इस्लाम करता, आप देखिए ना, मुख्तसरन मैं कह रहा हूं ना कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब तकलीफें दी गई, पत्थर बरसाए गए, तो उन्होंने दुआ दी, उन्होंने कहा कि ए मेरे अल्लाह इनको हिदायत दे, क्योंकि इनको नहीं मालूम है,
ان کو ہدایت دے. اگر یہ لوگ ہدایت کے قابل ہیں تو ان کے بچوں کو ہدایت دے. آپ دیکھیں ان کی تعلیمات. اور ہم کیا کر رہے ہیں, کوئی کہتے ہیں اینٹ کا جواب پتھر سے, اور یہ اینٹ کا جواب پتھر, یہ اسلام کے خلاف ہے. اسلام بولتا ہے کہ آپ ٹھیک ہے, آپ امن پسند رہو, آپ ٹھیک رہو. کبھی کبھار زور بھی استعمال کرتے ہیں, اسلام نے کیا ہے, لیکن نرمی ہے. اخلاق, اسلام اخلاق کی بنا پر پھیلا ہے. آپ اگر اخلاق نہیں اچھے. دوستوں ہمارے ساتھ تھے پیرزادہ زاہد حسین, جنہوں نے حضرت بابا حیدر رشی رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات پہ بات کی اور ان کے پیغامات کے متعلق عقیدت مندوں کو اور مسلمانوں کو ان کا پیغام سنایا.